एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव की गलियां संकरी थीं, मिट्टी के घर थे और हरियाली से भरे खेत गांव की पहचान थे। लेकिन इस हरियाली के बीच भी रामलाल की जिंदगी सूखे की तरह कठिन थी। रामलाल के पास खेती के लिए मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी। उस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन या तो बारिश समय पर न होती या फिर फसल की कीमत इतनी कम मिलती कि घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता। उसके पास न ढंग का बैल था, न ही नए औजार, बस पुरानी हल्की बैलगाड़ी और टूटा फूटा हल ही उसकी पूंजी थी। उसकी पत्नी सीता बहुत धीरज वाली औरत थी। दिन भर खटती, लेकिन चेहरे पर कभी शिकवा नहीं लाती। उनका एक बेटा मोहन और बेटी गीता थी। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। एक साल गांव में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। रामलाल के घर में खाने तक का संकट आ गया। कई दिन तक सिर्फ रोटी और नमक में ही गुजारा हुआ। उस रात रामलाल चौपाल पर बैठा था, सिर पकड़कर सोच रहा था। रामलाल बेटा, मेहनत करने वाले की किस्मत कभी धोखा नहीं देती। शायद तेरा समय अभी नहीं आया, धीरज रख। लेकिन भूखे पेट और कर्ज के बोझ में धीरज रखना आसान नहीं था। एक दिन खेत जोतते हुए रामलाल का हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां लोहे का एक पुराना बक्सा दबा हुआ है। वह भारी था। रामलाल ने घर आकर उसे खोला। अंदर पुराने सिक्के और कुछ आभूषण रखे थे। शायद यह किसी जमाने का दबा खजाना था। सीता की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कहा, रामलाल, यह तो ईश्वर का दिया हुआ है। हमें इसे सही कामों में लगाना चाहिए, लालच में नहीं। मोहन को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। गीता भी पढ़ने लगी। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो गरीब किसान था, अब इसके बच्चे पढ़ने शहर जा रहे हैं। रामलाल ने खेत में अच्छे बीज खरीदे, बैल लिए और नई तकनीक अपनाई। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़िया होने लगी। अब वह गांव के सबसे मेहनती और समझदार किसानों में गिना जाने लगा। लेकिन भाग्य की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक साल गांव में फिर से बाढ़ आ गई। नदी उफनकर खेतों को डुबो गई। रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के कई किसान टूट गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने बचत से किसानों के लिए बीज खरीदे और गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर फिर से खेती करेंगे। एक बार फसल बर्बाद हुई है तो क्या हुआ, हम सब मेहनत करेंगे तो फिर से सोना उगाएंगे। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। कुछ ही सालों में गांव का रूप बदल गया। खेती में नई तकनीक आई। गांव में एक सहकारी संस्था बनी, जिसमें रामलाल प्रधान चुना गया। मोहन ने पढ़ाई पूरी कर कृषि विज्ञान में डिग्री हासिल की और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को आधुनिक खेती सिखाई। गीता भी पढ़ लिखकर शिक्षिका बन गई और गांव की बेटियों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे रामलाल का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे भाग्यवान किसान कहने लगे। एक दिन कोई आपका भाग्य कैसे बदल गया? क्या यह उस खजाने की वजह से था? रामलाल मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, असली खजाना तो मेरी मेहनत और विश्वास था। वह बक्सा तो बस भगवान की दी हुई एक छोटी सी मदद थी। असली भाग्य तभी बनता है जब आदमी हिम्मत नहीं हारता और मेहनत करता रहता है। उसके शब्द सुनकर पूरा गांव गर्व से भर गया।